हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम मुखर्जी नगर दिल्ली। बच्चे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि स्पोकन क्लास के लिए हमने नेक्स्ट वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको। स्पोकन क्लास के लिए एक वर्ड है, यहाँ पे ध्यान देना कि इंग्लिश स्पीकिंग करने के लिए आपको स्ट्रक्चर चाहिए और स्ट्रक्चर करने के लिए आपको बोलने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। सो आई एम गिविंग यू पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर यू आर एबल टू स्पीक लॉट ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो आउट एंड आउट। अब एक वर्ड लिया हमने आउट एंड आउट। अब आउट एंड आउट किसी भी सेंटेंस में आप डाल करके बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हो। सेंस क्या दोगे तो आउट एंड आउट मतलब पक्का। आउट एंड आउट मतलब पक्का। जैसे पक्का कहीं बोला वह पक्का चोर है, वह पक्का चुगलखोर है, वो पक्का बेवकूफ है, वो पक्का चालाक आदमी है, वो पक्का समझदार आदमी है, वो पक्का लंपट आदमी है, वो पक्का भोंदू है। तो जो भी तुम्हें पक्का बोलना हो तो ये आपको जब तक स्ट्रक्चर नहीं होगा। एक्चुअली होता क्या है बच्चे कि दिमाग में बहुत सारे सेंटेंसेज आते हैं बट वी आर अनेबल टू स्पीक, वी आर अनेबल टू थिंक एनीथिंग एल्स। सो दैट स्ट्रक्चर आपके पास होगा, वोकैबुलरी आपके पास होगा, देन यू स्पीक एनीथिंग एल्स। तो सबसे पहले चीज है, फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड know what is the structure, then you should make a lot of sentences, right? तो sentence is that out and out. what is mean? पक्का। पक्का मतलब पक्का, बिल्कुल हर मामले से फिट। जैसे मैंने कहा he is an out and out backbiter। तो backbiter मतलब होता है चुगलखोर। इसका backbiter का हिंदी क्या हो गया? चुगलखोर। चुगलखोर तो ही इज, वह है आउट एंड आउट पक्का चुगलखोर, वह पक्का चुगलखोर आदमी है। तो ही इज एन आउट एंड आउट, ही इज एन आउट एंड आउट बैकबाइटर। वो पक्का चुगलखोर। बोलो ना मेरे साथ, बोलो, बैठे मत रहो। तो ही इज एन आउट एंड आउट बैकबाइटर, वह पक्का चुगलखोर है। तो इससे तुमको वो क्या भी याद हो जाएगा, बैकबाइटर चुगलखोर। कैसा है? पक्का आउट एंड आउट, राइट? तो ही इज एन आउट एंड आउट बैकबाइटर, वह पक्का चुगलखोर है। यू आर एन आउट एंड आउट लंपिस, तुम पक्के भोंदू हो। तो यू आर एन आउट एंड आउट। अब यहाँ ही हो, शी इज एन आउट एंड आउट बैकबाइटर, ही इज एन आउट एंड बैकबाइटर, यू आर एन आउट एंड आउट बैकबाइटर, है ना? तो आप एक सब्जेक्ट नहीं, आप सब्जेक्ट 10 ले लो। यहाँ पे आप ही के बदले सी ले लो, यहाँ पे तुम किसी का नाम ले लो राम, यहाँ पे तुम दे ले लो, यहाँ पे तुम चाहो तो यू ले लो। तो जितने चाहो व्हाटएवर, जितने चाहो सब्जेक्ट आप ले लो और स्ट्रक्चर बोलो, कोई टेंशन की बात नहीं। हमने बोला शी से, तो सी इज एन आउट एंड आउट बैकबाइटर, वह पक्का चुगलखोर है, वे लोग पक्का चुगलखोर हैं। दे आर एन आउट एंड आउट बैकबाइटर। क्लियर? उसमें देखो यू आर एन आउट एंड आउट लंपिस। तो वो कैब यहाँ पे डालते जाओ। एक वो कैब बेटा देखो, अंग्रेजी बोलने के तरीके क्या है। आप कहीं भी जाओ, वेयर एवर यू गो, एट फर्स्ट यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ देम। जब आपके पास नॉलेज आएगा ना तो ऑटोमेटिक आप बोलना शुरू करोगे। तो ऑटोमेटिक कैसे बोलोगे? सबसे पहले सो मत। आप टाइम मैनेजमेंट की बात करते हो, कभी माइंड को मैनेज किया है क्या? आप बॉडी हेल्थ बनाते हो, जिम ज्वाइन करते हो, क्या माइंड का जिम बनाया है क्या? आप हेल्थ का डाइट लेते हो, क्या माइंड का डाइट लिया क्या? तो माइंड का डाइट क्या है कि आप दिमाग में देते क्या हो? दिमाग में ही तो देते हो ना, यही माइंड का भोजन है। भोजन अच्छा दो, जब इनपुट अच्छा देंगे तो आउटपुट अपने आप अच्छा आएगा। तो इनपुट यही तो है ना। हमने कहा आउट एंड आउट पक्का। अब जहां मर्जी बोलो, पक्का चोर, ही इज एन आउट एंड आउट थिफ। अब बोलो यू आर एन आउट एंड आउट लंपिस। लंपिस मतलब क्या होता है? भोंदू, भोंदू। ठीक है, ही इज एन आउट एंड आउट फुलिश मैन, वो पक्का बेवकूफ आदमी है। ही इज एन आउट एंड आउट क्लेवर मैन, वो पक्का चालाक आदमी है। ही इज एन आउट एंड आउट वाइज बॉय, वो पक्का बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इस तरह से आप इसको आप बोल सकते हो। तो आउट एंड आउट का मतलब हुआ पक्का। अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो हमने कहा पे ब्लैंक अबाउट। पहले देखो तुम लोग पता है क्या करते हो, कॉपी कलम निकालो फटाफट। ब्लैंक अबाउट, फटाफट। ब्लैंक अबाउट कमजोर है। अब क्या कमजोर है? कमजोर शक्ति में ही कमजोर है, ठप है, या किसी काम को करने में जानकारी नहीं है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है, कह सकते हो ब्लैंक अबाउट कमजोर है। या फिर कह सकते हो ज्ञान का अभाव है। तो ज्ञान का अभाव है, कमजोर है, ब्लैंक अबाउट मतलब ब्लैंक हो गया, ढक्कन साफ। ब्लैंक अबाउट ढक्कन साफ बिल्कुल नहीं है, ब्लैंक है। तो ब्लैंक कैसे? तो स्ट्रक्चर दिया सब्जेक्ट इज एम आर ब्लैंक अबाउट। अब इसके बाद आप चाहो
तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा सकते हो, क्योंकि फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये जेरेंड का काम करेगा। इसके बाद चाहो तो नाउन लगा सकते हो, अदर वर्ड लगा सकते हो, OW अदर वर्ड लगा सकते हो। अब हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ब्लैंक अबाउट। अब देखो तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, नए नए स्ट्रक्चर पैदा कर रहा हूं, नए नए वोकैब निकाल रहा हूं। इस तरह के स्ट्रक्चर, इस तरह के वोकेबलरी आपको बुक में नहीं मिलेगा। इस तरह के वोकैब आपके लिए बना रहा हूं, निकाल रहा हूं, ताकि आप अंग्रेजी में सोच पाओ, अंग्रेजी में लिख पाओ, अंग्रेजी में बोल पाओ। और उस तरह से ये पूरे बच्चों को आप बताइए और शेयर करके बताइए कि ये सीखे, ऐसे सीख सकते हैं कि नहीं। लोगों से डिस्कस करो इसके बारे में, तब तुम्हें नॉलेज बढ़ेगा, तब आप बेहतर सीख पाओगे। तो हमने कहा बेटा कि ही इज प्लस एस प्लस इज एम आर प्लस ब्लैंक अबाउट V4 नाउन या अदर वर्ड। ये V4 भी नाउन का ही काम करता है, जिसको हम जेरेंड कहते हैं, राइट। अब देखो हमने यहाँ पे और सब लिखता हूं, जेरेंड कहते हैं, ठीक है बेटा। अब हमने कहा बाबू कि ही इज ब्लैंक अबाउट कुकिंग, ही इज ब्लैंक अबाउट कुकिंग। वो खाना बनाने में ज्ञान का अभाव है, उसे खाना बनाना नहीं आता, वो खाना बनाने में कमजोर है, वो खाना बनाने में ठप है। तो जो तुम्हारे भाषा है, जो तुम्हारा रीजन लैंग्वेज है, उसको सर बोलो। अब यहाँ पे हमने मान लो ही नहीं बनाता तो बोल सकते हो शी, कि शी इज ब्लैंक अबाउट कुकिंग। तुम्हें नहीं आता तो बोल सकते हो आई एम ब्लैंक अबाउट कुकिंग। तो जितना मर्जी करना बोलो फटाफट, आई एम ब्लैंक अबाउट कुकिंग, आई एम ब्लैंक अबाउट कुकिंग, ही इज ब्लैंक अबाउट कुकिंग, सी इज ब्लैंक अबाउट कुकिंग। अब कुकिंग की जगह तुम कर दो डांसिंग। जितना लॉट ऑफ सेंटेंसेस, मैं एक दे रहा हूं, तुम 1000 बोलो। वह खाना बनाने में ठप है, ही इज ब्लैंक अबाउट कुकिंग, है ना। मुझे नाचना नहीं आता, आई एम ब्लैंक अबाउट डांसिंग। मतलब कमजोर का मतलब क्या हो, नहीं आना, ज्ञान का भाव, है ना। तो हमने कहा ही इज ब्लैंक अबाउट डांसिंग, ही इज ब्लैंक अबाउट कुकिंग, ही इज ब्लैंक अबाउट साइकिलिंग, ही इज ब्लैंक अबाउट जो वट एवर कम्स टू माइंड। क्लियर। उसको से देखो, ही इज ब्लैंक अबाउट कंप्यूटर, उसे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, ब्लैंक है, ठप्पा, बिल्कुल ठप है, ब्लैंक यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमने कहा ही इज ब्लैंक अबाउट कंप्यूटर, उसे कंप्यूटर का भाव है, मतलब कंप्यूटर के ज्ञान का भाव है ना, कंप्यूटर में कमजोर है। तो ही इज ब्लैंक अबाउट कंप्यूटर, दे आर ब्लैंक अबाउट कंप्यूटर, ही इज ब्लैंक अबाउट कंप्यूटर, शी इज ब्लैंक अबाउट कंप्यूटर, आई एम ब्लैंक अबाउट कंप्यूटर, राइट। कमजोर, ठप, ज्ञान का भाव। अब देखो, यू आर ब्लैंक अबाउट इंग्लिश, तुम्हारा अंग्रेजी कमजोर है, यू आर ब्लैंक अबाउट इंग्लिश, तुम अंग्रेजी में कमजोर हो, अंग्रेजी कमजोर है, ज्ञान का भाव अंग्रेजी में, अंग्रेजी ठप है। तो बोल सकते हो ही इज ब्लैंक अबाउट इंग्लिश, शी इज ब्लैंक अबाउट इंग्लिश, ही इज ब्लैंक अबाउट इंग्लिश, दे आर ब्लैंक अबाउट इंग्लिश, राधा इज ब्लैंक अबाउट इंग्लिश, ही इज ब्लैंक अबाउट कंप्यूटर, राधा इज ब्लैंक अबाउट कंप्यूटर, ठीक है। शालू इज ब्लैंक अबाउट कंप्यूटर, शालू इज ब्लैंक अबाउट इंग्लिश, शालू इज ब्लैंक अबाउट कुकिंग। तो जितना एग्जाम्पल चाहो आप बनाओ इस पे। बेटा सबसे पहले बच्चे काम ये करना है कि एक स्ट्रक्चर दूं और तुम 1000 बनाओ। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि एक स्ट्रक्चर लो, 1000 वर्ड डालो, यहां पे V4 डाल दिया, नाउन डाल दिया, अदर वर्ड डाल दिया, इसके थ्रू आप सेंटेंस बनाओ। और करना क्या है, माइंड मैनेजमेंट, करना क्या है, माइंड फीड, बॉडी फीड के साथ साथ इसको भी भोजन दो, अंग्रेजी आसान हो जाएगा। और मेरे साथ चलो, जैसे भी करना है बस पढ़ाई शुरू कर दो और पढ़ना शुरू करो और अंग्रेजी में। और आपको बहुत सारे इस सारे वीडियो को फैलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लोगों को मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।